गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा पाठ 4 कौन सा है? ग्राम शोभा। कौन सा है? ग्राम शोभा। जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि ग्राम मीन्स गांव, शोभा मतलब सुंदरता, कि गांव की सुंदरता, जिसकी रचयिता है डॉक्टर गीता रानी। डॉक्टर गीता रानी ने इस चित्र के द्वारा गांव की हरियाली, गांव के वातावरण, गांव की जो स्वच्छ निर्मल छटा है उसके बारे में वर्णन किया है। देखिए, फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें, चांदी की सी उजली जाली। इसमें कवित्री ने क्या कहा है कि जहां तक देखते हैं, जहां तक दूर तक जहां देखते हैं तो खेतों में दूर तक मखमल की तरह कोमल हरियाली फैली हुई है। लिपटी जिससे रवि की किरणें, चांदी की सी उजली जाली। और जब सुबह सुबह सूर्य का प्रकाश उस हरियाली पर पड़ता है तो वह ऐसी प्रतीत होती है मानो उन पर चांदी की उजली जाली बन गई हो। तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रंग है रहा झलक। और जो हरियाली है, उनके जो हरे हरे तिनके, जिनका हरे रंग का तन शरीर जब हिलता हुआ ऐसा प्रतीत होता है मानो उन पर ओस की बूंदें झलक रही हों। ऐसा लगता है जैसे ओस की बूंदें गिरने से उनके ऊपर जो पानी है, ओस की बूंदों का पानी है, वो हिलता हुआ बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहा है। श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभका चिर निर्मल नील फलक। श्यामल मतलब सांवली, भूतल पृथ्वी, सांवली धरती की सतह पर उन्हें नभ मीन्स आकाश, चिर मीन्स हमेशा, निर्मल स्वच्छ, नील नीला, फलक होता है पटल, कि सांवली धरती की सतह पर उन्हें आकाश का हमेशा नीला रहने वाला स्वच्छ पटल झुका हुआ प्रतीत हो रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे श्यामल धरती को आकाश की नीली मां ने ढक लिया हो। नेक्स्ट है, रोमांचित सी लगती वसुधा आई जो गेहूं में बाली। कि वसुधा मतलब पृथ्वी, रोमांचित खुश होना, रोमांच से भरना, कि वसुधा धरती रोमांच से भर गई है, खुशी से, प्रसन्नता से भर गई है। क्यों? क्योंकि गेहूं और जौ में बाली आ गई है। बाली क्या होती है? जो गेहूं और जौ के ऊपर जो एक छोटे छोटे बीज से नजर आते हैं उनको क्या बोलते हैं? बाली। तो धरती क्यों खुश हो रही है? क्योंकि उसकी जमीन पर गेहूं और जौ में बाली आ गई है। अरहर सनही की सोने की किंकणियां है शोभाशाली। और दूसरी तरफ क्या देखते हैं कि अरहर जब फलती फूलती है तो उसमें भी पीले रंग के फूल दिखाई देते हैं। सनई जिससे रस्सी बनती है उसमें भी पीले फूल आते हैं। तो दोनों में पीले रंग के फूल दिखाई देते हैं। तो ऐसा लगता है जैसे सोने की किंकणियां, करधनी मतलब जो औरतें अपने कमर में बांधती हैं, तो वो ऐसी लगती है जैसे सोने की करधली जिसने धरती की शोभा को और भी बढ़ा दिया है। कहने का मतलब है कि जब इसकी भी, अरहर के भी पीले फूल और सनई के भी पीले फूल सोने की तरह ऐसे लग रहे हैं जैसे धरती ने करधनी पहन ली हो और धरती को शोभायमान कर दिया हो। नेक्स्ट है, उड़ती भीनी तैलाक्त गंध फूली सरसों पीली पीली। कि जब इसमें कवि कहते हैं कि भीनी भीनी सुंदर तेल की खुशबू, तेल की गंध उड़ने लग रही है, तो ऐसा लगता है, इससे इस बात का पता चल रहा है कि सरसों पक गई है। ऐसा लोहरित धरा से झांक रही नीलम की कली तीसी नीली।
ऐसा लगता है जैसे हरित हरी धरती से झांक रही नीलम की कली तीसी नीली। ऐसा लगता है कि हरी धरती से नीलम की कली झांक रही हो। नीलम की कली तीसी में मतलब अलसी, तो और अलसी के नीले फूल ऐसे लग रहे हैं जैसे हरी धरती से नीलम की कली झांक रही हो और नीले फूल खिल रहे हो, जिसे कवि देखकर बहुत ही खुश हो रहे हैं। नेक्स्ट है रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही सखिया मटर खड़ी, मखमली पेटियों से लटकी छिमिया छिपाए बीच लड़ी। कि जब हवा चलती है तो रंग बिरंगे फूल रिलमिल मतलब आपस में हिलजुल रहे हैं, मिलजुल रहे हैं, और वो ऐसे लग रहे हैं जैसे सखियां मिलकर आपस में हंसती है। रंग बिरंगे फूलों में मिलकर मटर की फलियां इस तरह से मिल रही है मानो सखियां आपस में मिल रही हों, सखियां आपस में खड़ी हों। मखमली पेटियों से लटकी छिमिया छिपाए बीच लड़ी। और मखमली पेटियों से मतलब पेटी जिसके अंदर हम, जैसे हम आम भाषा में जिसको संदूक बोलते हैं, संदूक की तरह ये प्रयोग की गई है कि हम उस मखमली पेटियों से मतलब मटर के जो ऊपर का वो होता है उसको, जैसे उसके अंदर मटर के दाने हो गए तो उसको क्या बोलेंगे हम पेटी। कि पेटियों में लटकी मटर बीजों की मालाओं की तरह उसके अंदर छिपी हुई खड़ी है। फिरती है रंग रंग की तितली रंग रंग के फूलों पर सुंदर। कि जब बसंत का मौसम आता है तो तितलियां भी इधर उधर फिरती हुई नजर आ रही हैं। रंग बिरंगे फूलों पर फूलों पर घूमती हुई इधर उधर घूमती नजर आ रही हैं। फूले फिरते हैं फूल स्वयं उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर। कि जब हवा चलती है और ये आपस में हिलते हैं तो फूल स्वयं भी बहुत फूले फिरते हैं मतलब बहुत खुश हुए फिरते हैं, घूमते हैं। और जब ये हवा चलती है तो वृंतों से वृंतों तक मतलब एक डंडी से इनकी डंडियां, वृंत होता है डंडियां, तो इनकी डंडियां एक दूसरे पर आपस में गिरती हैं तो ऐसा लगता है जैसे खुशी के मारे वो उड़ उड़ कर घूम रही हों। अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई अमृत की डाली। अब रजत मतलब चांदी सफेद रंग की, स्वर्ण सोना पीले रंग का। कि अब सफेद और पीले मंजरियां क्या होती हैं कि जब पौधे पर वो छोटी छोटी कोंपले आती हैं उनको बोलते हैं मंजरियां। कि जब इस मौसम में आम के पेड़ की डाली सफेद और पीली कोपलों से लद गई है। झर रहे ढाक पीपल के दल हो उठी कोकिला मतवाली। डाक मतलब पलास झर रहे हैं, पीपल के पत्ते गिर रहे हैं और कोयल भी मदमस्त हो गई है। प्रकृति के इस परिवर्तन को देखकर कोयल भी मतवाली मदमस्त हो गई है। महके कटहल मुकुलित जामन। महके कटहल महक रहे हैं मतलब कटहल भी पक गए हैं। मुकुलित जामुन भी, मुकुलित क्या होता है अध खिला, जामुन भी अध खिले हैं। जंगल में झरबेरी झूली और जंगल में छोटे बेरों की झाड़ियां भी भर गई हैं। फूले आड़ू नींबू दाडिम, आड़ू नींबू दाडिम होता है अनार, आलू गोभी बैंगन सब मूली सभी फूले हुए हैं मतलब सभी बहुत ही खुश नजर आ रहे हैं। पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चितियां पड़ी, पक गए सुनहरे मधुर बेर अमली में तरु की डाल जड़ी। कि जब अमरूद जब पक जाते हैं तो मीठे हो जाते हैं तो कैसे रंग के हो जाते हैं, पीले रंग के। और अमरूद जब पीले हो जाते हैं पक जाते हैं तो उनके ऊपर लाल लाल चित्तियां पड़ जाती हैं तो ऐसे लगते हैं तो इन चित्तियों को देखकर ऐसा लग रहा है कि अमरूद भी पक गए हैं।
पक गए सुनहले मधुर बेर, अमली से तरु की डाल जड़ी। कि सुनहरे मधुर बेर, कि बेर भी पक गए हैं और अब मधुर मतलब बेर भी मीठे हो गए हैं, और अमली से तरु की डाल जड़ी। और आंवले का पेड़ उस पर इस तरह से जड़, जैसे मोती जड़ जाते हैं, वो पेड़ भी आंवले से इस तरह से जड़ा हुआ है। लहलक पालक महमे धनिया, कि पालक है वो लहरा रही है, पालक है वो लहरा रही है। महमे धनिया, धनिया है वो महक रहा है, धनिया है वो महक रहा है। लौकी और सेम फली मखमली, टमाटर हुए लाल। लौकी और सेम की फली की जो बेल है वो चारों तरफ फैल गई है। मखमली टमाटर हुए लाल, और टमाटर है वो मखमल की तरह होते हैं, लाल मखमल की तरह मुलायम होते हैं, और वो कैसे हो गए हैं? लाल, अर्थात टमाटर भी पक गए हैं। मिर्चों की बड़ी हरी थैली, और मिर्च है वो इस तरह से गुच्छे के गुच्छे बन गए हैं कि ऐसा लगता है जैसे एक बड़ी थैली, हरी बड़ी थैली बन गई हो। बगिया के छोटे पेड़ों पर सुंदर लगते छोटे छाजन, सुंदर गेहूं की बालों पर दांतों के मोती के दांतों में हिमकन। कि बगिया में छोटे छोटे पेड़, बहुत ही इस तरह से छोटे छोटे पेड़ बगिया में सुंदर लग रहे हैं, जैसे नीले आसमान ने अपना छज्जा उसके ऊपर झुका रखा है। सुंदर गेहूं की बालों पर मोती के दांतों से हिमकन, और गेहूं में बाली, इस गेहूं के सुंदर गेहूं में बालों में ऐसा लग रहा है जैसे उनके अंदर मोती के छोटे छोटे दांत निकल आए हों। जब बाल निकलती है तो ऐसा लग रहा है जैसे उनके ऊपर सुंदर मोती के दांत लग गए हों। प्रातः ओझल हो जाता जग, भू पर जाता जो उतर गगन। सुबह सुबह संसार इस तरह से ओझल हो जाता है, इस तरह से सारा संसार आश्चर्य में हो जाता है जब पृथ्वी पर ऐसा लगता है जैसे गगन उतर आया हो। सुबह की जो, प्रातः की जो किरणें जब पड़ती हैं तो ऐसा लगता है कि पूरा आकाश ही धरती पर उतर आया हो। सुंदर लगते फिर कोहरे से उठते से खेत बाग ग्रेवन, और इतने सुंदर, और जब वो ओस धुंध सी पड़ती है तो ऐसा लगता है कि जब सब खेत बाग और घर और वन सभी उठ गए हों। बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, सुंदर लगती सरपत छाया, सुंदर तट पर तरबूजों की खेती। अब यहाँ पर गंगा नदी के किनारे का दृश्य अंकित किया गया है कि वो कह रहे हैं कि गंगा के किनारे सतरंगी रेत पर बालू के सांप इस प्रकार लग रहे हैं। जब दूर से देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे बालू पर सांप अंकित कर दिए गए हों। सुंदर लगती सरपत छाया, तट पर तरबूजों की खेती, और ऐसे लग रहे हैं गंगा के तट पर कि तरबूजों की खेती है, और वह फैली हुई और पत्तों से ढकी हुई बहुत ही सुंदर लग रही है। अंगुली की कंघी से बगुले कलगी संवारते हैं कोई, तिरते जल में सुरखाब पुलिन पर मगरोठी रहती है सोई। कि अब तो जल पक्षी की तरफ कवि कहना चाहते हैं कि जल पक्षी हैं जो बगुले हैं वो गंगा के तट पर खड़े हुए रहते हैं, और ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे उंगली से उन्होंने अपनी कलंगी को संवार लिया हो, अर्थात उन्होंने अपने उस कलंगी को जैसे कंघी करके अपने बालों को संवार लिया हो। तिरते जल में सुरखाब, और पुलिन होती है गीली मिट्टी, और सुरखाब क्या होता है? एक पक्षी का नाम है। तो कहते हैं कि जब पुलिन गीली रेत जो गंगा के तट पर होती है, और
इसे क्या कहते हैं? सुरखा मतलब चकवा। गंगा के तट पर जो पानी है वहां पक्षी इसे जिसे सुरखा मतलब चकवा, जिसे चकवा भी कहते हैं, ये जल में उतरते हुए नजर आ रहे हैं। और मगरोटी रहती है सोई, और जो ये पक्षी है मगरोटी, ये ऐसा लग रहा है जैसे गीली रेत पर यह सोया हुआ हो। यह गीली रेत पर सोया हुआ नजर आ रहा है। जो चकवा है वो पानी में तैरता हुआ नजर आ रहा है, और जो मगरोटी है वो गीली मिट्टी पर सोई हुई नजर आ रही है। हंसमुख हरियाली हिम आतप, सुख से अलसाए से सोए भीगी अंधियाली में निशिकी, तारक सपनों में से खोए। हंसमुख हरियाली ही नातब, अब रात्रि के समय का वर्णन किया है कि रात्रि का समय है और रात्रि में गांव कैसा दिखाई दे रहा है, और उसी का चित्रण इस पद्यांश में किया गया है। वे कह रही है कि हरियाली अब बहुत खुश है, वह समृद्धि से जो परिवर्तन प्रकृति में हो रहे हैं उससे वह बहुत ही सुंदर है। हिम मतलब सर्दियों की जो रात है वो उसके बारे में बता रहे हैं कि इतने खुश नजर आ रहे हैं। हिनातब जो सर्दियों की जो धूप होती है उसे हरियाली में जो वह हरियाली से इतने खुश हैं कि सुख से भी कभी वो इतना सुख हो रहा है कि कभी तो वो अलसाई हुई नजर आ रही है तो कभी वह सोई हुई नजर आ रही है। भीगी अंधियारी में निशी की, तारक सौपन में से तो खोए हुए। और ओस से भीगी हुई निशी मतलब रात्रि है वो और बहुत ही खुश नजर आ रही है, और तारे हैं वो सौपन में खोए हुए दिख रहे हैं। मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम, जिस पर नीलम नभ आच्छादन। मरकत क्या होता है? डिब्बा। तो गांव है वो एक डिब्बे की तरह लग रहा है, ऐसा लगता है जैसे गांव कागज का एक डिब्बा है और उसे खोल दिया गया है, और उस पर जिस पर नीलम नभ आच्छादन, और आकाश ने उस नीले आकाश ने उसको आच्छादन मतलब ढक दिया है। गांव डिब्बे की तरह बताया है, तो गांव डिब्बे की तरह खुला हुआ है और आकाश ऐसा लग रहा है जैसे उसको ढक रखा है गांव को। निरुपम हिमंत से सिनग्ध शांत, निज शोभा से हरता जनमन। और ये जाती हुई निरुपम हिमंत मतलब सर्दी, सिनग्ध मीन्स कोमल और शांत दिखाई दे रही है। निज शोभा से हरता जनमन, इस अपनी शोभा से सारे जनता का सबका मन इस सुंदरता ने सबके मन को हर लिया।